Hello everyone, good morning my dear third class kids. How are you all? I hope you all are good. So welcome back to our Hindi class, session number 12. So children, are you ready with your readers? Children, are you ready with your readers? So let's start our Hindi class today's. See, this is your Hindi reader. Which class it is? Third. Okay. Now open your readers. चलिए बच्चों, अपनी क्लास में कौन सा लेसन चल रहा है, कौन सा पार्ट चल रहा है आपका? थर्ड पार्ट. वेरी गुड. थर्ड पार्ट चल रहा है ना. क्या नाम है इसका? रंग बिरंगे न्यारे पक्षी. ठीक है, इसके बारे में, पक्षियों के बारे में अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ना. याद है आपको पक्षियों के बारे में, पक्षियों की बोलियों के बारे में पढ़े थे ना अपन. नेहा के माता पिता ने उसे समझाया था पक्षियों के बारे में चिड़ियाघर लेकर जाके. याद है आपको? चलिए, अपन प्रीवियस क्लास में ये पाठ से संबंधित व्याकरण कर चुके हैं ना बच्चों. पेज नंबर 25 तक अपना व्याकरण कंप्लीट हो गया है पाठ से संबंधित. चलिए, आज अपन पेज नंबर 26 करेंगे, पाठ से संबंधित व्याकरण करेंगे. ठीक है, रेडी है सब? चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है थर्ड बिट. सही मिलान कीजिए. क्या करना है आपको? सही मिलान करना है, यानी कि मैच द फॉलोइंग. करेक्ट है, आपको मैच करना है. ठीक है, आप लोग कर रहे हैं ना रीडर में, आपके वर्क ये है. ठीक है, चलिए फर्स्ट देखिए लचीला. ठीक है, लचीला. लचीला यानी कि किससे मैच करते हैं आप लोग बच्चे? लचीला. लचीला यानी कि जिसे मोड़ा जा सके. ठीक है, जिसको अपन मोड़ सकते हैं, जो चीज़ को अपन, ठीक है, स्प्रिंग वगैरह जो होती है उसे मोड़ सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? लचीला बोलते हैं. ठीक है, आपको लचीला जो है उसको किससे मैच करना है? लचीला से, आपको जिससे मोड़ा जा सके. ठीक है, फोर्थ वाले को मैच करना है आपको. लचीला से फोर्थ वन को, जिसे मोड़ा जा सके. ठीक है, फोर्थ वाले वाक्य को आपको मिलन करना है. ठीक है, चलिए दूसरा देखिए जलचर. जलचर, कौन से पक्षियों को जलचर बोलेंगे बच्चों? जलचर पक्षी किसे कहते हैं? किसे? जल में रहने वाले पक्षी को. वेरी गुड. चलिए, जलचर पक्षी जल में रहने वाले पक्षी को बोलेंगे. ठीक है, आप लास्ट वाले वाक्य से मिलन कीजिए, जलचर से जल में रहने वाले पक्षी. ठीक है, चलिए तीसरा शब्द देखिए क्या है? थलचर. थलचर पक्षी किसे बोलेंगे? थलचर, आपको पाठ में बताया था ना, थलचर पक्षी किसे बोलते हैं? किसे? ज़मीन व पेड़ों पर रहने वाले पक्षी को. ठीक है, याद है आपको? ज़मीन और पेड़ों पर रहने वाले पक्षी को थलचर बोलेंगे. ठीक है, ये थर्ड शब्द जो है थलचर, इसे आप पहले वाक्य से मिलन कराइए. ठीक है, थलचर से ज़मीन व पेड़ों पर रहने वाले पक्षी. चलिए फोर्थ देखिए नभचर. नभचर किसे बोलेंगे बच्चों? नभ यानी कि आकाश, स्काई, हिंदी में नभ बोलेंगे. ठीक है, नभचर यानी कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी को बोलते. ठीक है, नभचर यानी कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी. ये फोर्थ जो शब्द है आपका नभचर, इसे आप फिफ्थ वाले वाक्य से मिलन करें. ठीक है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी. फिफ्थ देखिए चिड़ियाघर. चिड़ियाघर यानी कि किसे बोलेंगे? चिड़ियाघर में क्या रहता है? जहाँ पर तरह तरह के पशु पक्षी रखे जाते हैं. ठीक है, चिड़ियाघर किसे बोलेंगे? जहाँ पर तरह तरह के पशु पक्षी रखे जाते हैं. ये फिफ्थ जो शब्द है आपका चिड़ियाघर, इसे आपको किससे मिलन करना है? सेकेंड वाले वाक्य, दूसरे वाक्य से आपको मिलन करना है. चिड़ियाघर जहाँ पर तरह तरह के पक्षी रखे जाते हैं. चलिए सिक्स्थ देखिए अध्यापिका. अध्यापिका किसे बोलेंगे? टीचर को. तो आपको कौन से वाक्य से मिलन करना है इसका? अध्यापिका यानी कि जो पढ़ना लिखना सिखाए. ठीक है, अध्यापिका सिखाते ना आपको पढ़ना लिखना. चलिए आप सिक्स्थ वाले अध्यापिका जो है इसे तीसरे वाक्य से मिलन करिए, जो पढ़ना लिखना सिखाए. ठीक है, चलिए सेकंड बिट देखिए, सबको समझ में आ गई ये बिट. चलिए दूसरी बिट देखिए क्या है आपको यहाँ पर. तो प्रश्न और उत्तर है, ये अपन ऑलरेडी आपकी नोट्स में कर चुके हैं ये वर्क. चलिए पेज नंबर 27 पे आइए आप लोग. पेज नंबर 27 पे देखिए बच्चों क्या है बिट. पशु पक्षियों की अपनी बोली होती है, ढूंढिए किसकी कौन सी बोली है. पशु पक्षियों की भी अपनी बोली होती है ना बच्चों, तो आपको क्या करना है? मैच करके बताना है कि किसकी कैसी बोली होती है, कौन सी बोली होती है. ठीक है, सो चिल्ड्रंस आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों? आपके बिट में यहाँ पर देखिए आपको कौन से पक्षी की, पक्षी यानी कि पशु यानी कि जानवर, एनिमल्स, पक्षी यानी कि बर्ड को हिंदी में पक्षी बोलते हैं बच्चों. ठीक है, आपको कौन से पक्षी की कैसी बोली है तो उससे मिलन करना है, मैच करना है. ठीक है, यहाँ पर चित्र भी दिखाई दे रहे, देखो आपको यहाँ पर गाय है, कबूतर है, हाथी है, शेर है, कौवा है और तोता है. तो इसकी पक्षियों की ये बोली कैसी होती है आपको मिलन करना है. ठीक है, कबूतर की बोली कैसी होती है बच्चों? ये पाठ में पढ़े ना अपन, कबूतर की बोली कैसी होती है. नेहा ने पूछा था ना,
कबूतर कौन सी बोली बोलता है? गुटरगु। वेरी गुड। चलिए कबूतर से आप गुटरगु को मैच करिए यहाँ पर, ठीक है। गुटरगु बोलता है कबूतर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले शब्द से आप मिलन कीजिए, कबूतर से गुटरगु, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए, कौवा। कौवा की बोली कैसी होती है बच्चों? ये तो मालूम है आपको, ठीक है। कौवा कैसा करता है? काव काव बोलता है ना बच्चों। हाँ चलिए, कौवे से आप किसे मैच करेंगे? काव काव। कहाँ पर है वो? देखिए यहाँ पर। काकुआ की मात्रा चंद्र बिंदु वा, काव काव, ठीक है। लास्ट सेकंड वन से आपको मैच करना है कौवे से, ठीक है। कौवे की बोली कैसी होती है? काव काव। चलिए दूसरा पक्षी क्या है? देखिए यहाँ पर कोयल। कोयल की बोली कैसी होती है बच्चों? कोयल सुनिए आप लोग, कोयल की बोली कैसी होती है? कुहू कुहू, ठीक है। कोयल की बोली कैसी होती है? कुहू कुहू से आपको मैच करना है, कुहू कुहू, ठीक है। थर्ड वाले, लास्ट से नीचे से आपको थर्ड वन पे आपको मिलन करना है, कोयल कुहू कुहू। चलिए फोर्थ देखिए, तोता। तोता कैसा बोलता है? तोते की बोली कैसी होती है? टें टें करता है तोता, ठीक है। तोता कैसे करता है? टें टें होती है इसकी बोली, ठीक है। तोता से आप टें टें, सेकंड वाले ऊपर से सेकंड वाले शब्द पे मिलन करें, ठीक है, टें टें। चलिए शेर। शेर की बोली आप सुने? नहीं सुने होंगे। चलिए शेर की बोली कैसी होती है बच्चों? दहाड़ता है शेर। देखिए आप कैसा मतलब दहाड़ता है वो, इसकी बोली कैसी होती है? दहाड़ना, ठीक है। शेर दहाड़ता है, दहाड़ना, ठीक है। लास्ट वाले शब्द से आप मैच करिए शेर की बोली। हाथी। चलिए हाथी कैसी बोली निकालता है? इसकी बोली कैसी होती है? चिंगाड़ना होता है इसका। हाथी का कैसा होता है? चिंगाड़ना। सूंड निकाल के कैसी आवाज़ें निकालता है वो? चिंगाड़ता है, ठीक है। चिंगाड़ना, हिंदी में चिंगाड़ना बोलते हैं इसकी बोली को, ठीक है। चलिए हाथी से आप फर्स्ट वाले शब्द पे मिलन कराइए। उसके बाद देखिए गाय है, यहाँ पर है ना गाय का चित्र। हाँ, इसकी बोली कैसी होती है बच्चों? रंभाना। बोल देखिए आप लोग कैसा वो पूरा मुंह खोल के, माउथ ओपन करके कैसी आवाज़ें निकालता है, तो इसे हिंदी में रंभाना बोलते, ठीक है। गाय रंभाना, थर्ड वाले शब्द से आप मैच करिए। चलिए उसके बाद देखिए लास्ट क्या है? घोड़ा है, ठीक है। घोड़े की बोली कैसी होती है बच्चों? घोड़ा ही करता है ना, कैसी आवाज़ें निकालता है वो? घोड़ा हिनहिनाना, ठीक है। घोड़ा हिनहिनाना। फोर्थ वाले शब्द से आप मैच करिए, ठीक है। घोड़ा हिनहिनाना, ठीक है। चलिए ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस बीट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट बीट। देखिए आप क्या है, पेज नंबर 27 का सेकंड बीट। लिंक बदलिए, आपको लिंक बदलना है, जेंडर चेंज करना है यहाँ पर, मेल फीमेल, ठीक है। यहाँ पर कुछ पशु पक्षियों के नाम हैं, आपको उसके लिंग बदलना है, यानी कि जेंडर चेंज करना है। यानी कि मुर्गा है तो मुर्गी लिखना है, शेर है तो शेरनी, ठीक है। समझ में आया आपको? लिंग बदलना बोलेंगे इसे, ठीक है। फर्स्ट देखिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पर है आपको हंस। हंस का लिंग क्या होता है बच्चों? हंसनी, ठीक है। हंसनी। हंस बतख जो होता है, हंस जो होता है उसका लिंग क्या है? हंसनी, ठीक है। दूसरा देखिए शेर। शेर का लिंग जो होता है क्या होता है? इसका जेंडर शेरनी, ठीक है। शेर जो है स्पेलिंग सेम आपको वैसे ही लिखना है, ना कोई की मात्रा लगाना है। शेर शेरनी, ठीक है। मोर मोरनी, माँ को की मात्रा रा, मोर ना को बड़ी की मात्रा नहीं, मोरनी, सिर्फ ना कोई की मात्रा लगाना है, मोर मोरनी। इसका लिंग मोर का मोरनी। मुर्गा का लिंग क्या होता है बच्चों? मुर्गी, ठीक है, मुर्गी। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही मात्रा लगाना है, उदाहरण में आपको कंप्लीट है। चलिए घोड़ा का लिंग क्या होगा बच्चों? घोड़ी, ठीक है। घा को की मात्रा, घोड़ा कोई की मात्रा डी, घोड़ी, ठीक है। कबूतर का लिंग क्या हो गया बच्चों? कबूतरी, ठीक है। सिर्फ एक ही मात्रा लगाना है सब में आपको, ठीक है। यहाँ पर ना को एक ही मात्रा, यहाँ पर भी ना को एक ही मात्रा, यहाँ पर एक ही मात्रा, यहाँ पर भी रा को एक ही मात्रा। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? लिंग बदलना बोलेंगे इसकी, ठीक है। लिंग यानी कि जेंडर चेंज करना रहता है आपको, मेल फीमेल लिखना रहेगा, ठीक है। चलिए थर्ड बिट देखिए, विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड्स को बोलेंगे, ठीक है। जो शब्द का उल्टा अर्थ होता है उसे विलोम बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में विलोम शब्द बोलेंगे अपोजिट वर्ड्स। फर्स्ट देखिए प्राचीन यानी कि पुराना। प्राचीन यानी कि पुराना, उसका अपोजिट क्या हो गया? विलोम क्या हो गया? नवीन, नया। न वा कोई की मात्रा ना, नवीन, ठीक है। दूसरा देखिए प्राचीन, नवीन, नया, पुराना, ठीक है। सेकंड देखिए आसान। आसान यानी कि इजी। इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों? विलोम क्या हो गया? मुश्किल। माँ को छोटी की मात्रा मु, शा को ई की मात्रा कला, मुश्किल, ठीक है। आसान, मुश्किल। चलिए थर्ड देखिए ज़मीन। ज़मीन का विलोम क्या होगा बच्चों? आसमान, वेरी गुड। चलिए ज़मीन का विलोम आसमान। और स माँ को की मात्रा ना, मान, आसमान, ठीक है। चलिए फोर्थ देखिए पतली। पतली का विलोम क्या होगा बच्चों? पतली का विलोम अपोजिट
मोटी, ठीक है, माँ को की मात्रा मो, टाको की मात्रा टी, मोटी, पतली, मोटी। चलिए 5th देखिए क्या है, माँ को बड़ी की मात्रा मी, ठा को बड़ी की मात्रा ठी, मीठी। मीठी का विलोम क्या होगा बच्चों, मीठी का अपोजिट उल्टा क्या होता, कड़वा, ठीक है। यहाँ पर मीठा नहीं बोल रहा, मीठी बोल रहा, तो इसका विलोम क्या लिखेंगे, कड़वी। कड़, वा को बड़ी की मात्रा वी, कड़वी, ठीक है। चलिए 6th देखिए, सफाई, सफाई क्लीनेस, ठीक है, उसका अपोजिट क्या होगा, विलोम क्या होगा, गंदगी। गा को अन की मात्रा द, गंद, गा को बड़ी की मात्रा गी, गंदगी, ठीक है, सफाई, गंदगी। बच्चों समझ में आया आपको विलोम शब्द ये। चलिए यहाँ पर आपका पेज नंबर 27 कंप्लीट हो गया है बच्चों। नाउ टर्न द पेजेस। चलिए पेज नंबर 28 निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या करना है देखो आपको, कुछ और जानिए। यहाँ पर कुछ आपको सिर्फ रीड करना है। यहाँ पर जंगल का राजा कौन है बच्चों, शेर, ठीक है। स्वाभिभक्त पशु यानी कि अपने मालिक की बात मानने वाला कौन सा होता है, वफादार, क्या है, कुत्ता, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज़, रेगिस्तान का जहाज़ यानी कि रेगिस्तान का प्लेन कौन होता है बच्चों, ऊँट, वो रेगिस्तान में भी भागता है प्लेन की तरह, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज़ कौन है, ऊँट। चलिए सफाई का दरोगा, सफाई का दरोगा अपन पाठ में पढ़े थे। सफाई का दरोगा किसे कहेंगे, कौवा, ठीक है। कोकिला कंटी, उसकी आवाज़ कैसी होती है, कोकिला, किसकी, कोयल की, ठीक है। कंठ यानी कि गला, कंठी। चलिए संदेशवाहक पक्षी कौन सा होता है, जिसे जो मैसेज पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह, कबूतर, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट बिट देखिए, आपको क्या करना है, बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों। सही उत्तर के सामने टिक्का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको क्या है, एक प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको सही उत्तर पे टिक्का चिन्ह लगाना। चलिए फर्स्ट देखिए क्या है, संदेश ले जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। संदेश जो मैसेज संदेशा जो पहुंचाता है उसे क्या बोलेंगे, संदेश ले जाने वाले को यहाँ पर अभी अपन पढ़े क्या बोलेंगे, समाचार वाहक पक्षी या फिर पत्रवाहक पक्षी, संदेश वाहक पक्षी या फिर भारवाहक पक्षी, क्या बोलेंगे बच्चों, संदेश वाहक, ठीक है। संदेशा ले जाने वाले को संदेश वाहक, ठीक है। गा पे आप टिक्का चिन्ह लगाइए। चलिए दूसरा देखिए, किस शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है, कौन से शब्द में आपको डबल अक्षर, दो अक्षरों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, चिड़िया यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पे चिड़िया में 2 अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ। चिट्ठी, खुशी, चुगना, यहाँ पर देखिए ख में चिट्ठी, ट ठ दोनों का संयुक्त यानी कि एक के बाद जो अक्षर आता है दोनों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो कौन से शब्द में आपका प्रयोग हुआ है, संयुक्त अक्षरों का ख में, ठीक है। ख वाले पे आप टिक्का चिन्ह लगाइए, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, तालाब का पर्यायवाची शब्द, तालाब को और क्या बोलेंगे हिंदी में, पर्यायवाची शब्द में आपको बताना है, ठीक है। सरिता, तालाब को सरिता बोलेंगे या फिर सागर बोलेंगे या फिर सरोवर या फिर नदी। तालाब को बच्चों और क्या बोलेंगे हिंदी में मालूम है आप लोग को, सरोवर बोलते हैं, ठीक है। गा पे आप टिक्का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों समझ में आया आपको ये बिट, पेज नंबर 28 पे। चलिए नाउ कम ऑन द पेज नंबर 29, दिस इज़ आवर लास्ट बिट। आप 3rd लेसन की ये लास्ट बिट है बच्चों। देखिए, जलचर पक्षियों को तालाब में बैठाइए तथा थलचर पक्षियों को पेड़ पर। क्या करना है बच्चों आपको, जलचर जल में रहने वाले पक्षियों को जल में बिठाना है तथा पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को पेड़ पर बिठाना है आपको, थलचर पक्षियों को। थलचर यानी कि थलचर पक्षी किसे बोलेंगे, जो पेड़ पर रहते हैं, ज़मीन व पेड़ों पर रहते हैं, ऐसे पक्षियों को क्या बोलेंगे, थलचर। तो यहाँ आपको हेल्प बॉक्स में कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, इसकी सहायता से आपको क्या करना है, इन लोगों के नेम को अलग अलग करके आपको जो जल में रहने वाले हैं जल में बिठाना है इन लोगों का नेम, और जो पेड़ पर रहने वाले हैं उनको पेड़ पर लिखना है, ठीक है। चलिए कौवा कहाँ पर रहता है बच्चों, कौवा पानी में रहता है क्या, तालाब में, जल में नहीं, तो कहाँ पर रहता है, पेड़ पर, ठीक है। कौवा यहाँ पर लिखना है आपको, काको की मात्रा आ, कौआ, ठीक है। चलिए बगुला, बगुला कहाँ पर रहता है, झाड़ पर, पानी में, ठीक है। ये सेकंड जो है बगुला, वो आपको यहाँ पर तालाब में इसका नेम लिखना है, ब गकू की मात्रा लाकुआ की मात्रा, बगुला, ठीक है। चलिए गौरैया, ये चिड़िया है, गौरैया चिड़िया को बोलते, चिड़िया का नाम है। चलिए वो कहाँ पर रहती है, पेड़ पर, ठीक है। ये गौरैया से 3rd वर्ड जो है आपको पेड़ पर लिखना है इसका नाम, आप कहीं पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। गौरई, गा को की मात्रा, रा को की मात्रा, गौरई, या को की मात्रा, या गौरैया। चलिए 4th देखिए, कोयल, कोयल कहाँ पर रहती है बच्चों, जल में या फिर थलचर पक्षी है वो, कोयल थलचर पक्षी, तो कहाँ पर लिखेंगे, पेड़ पर, काको की मात्रा को, या ला यल, कोयल, ठीक है। चलिए हंस, हंस कहाँ पर रहता है, पेड़ पर या फिर तालाब में,
तालाब में, वेरी गुड। चलिए हंस यहाँ पर लिखिए आप, हंस जो है ये शब्द आपको यहाँ पर लिखना है, हंस, हाँ कौन की मात्रा सा, हंस। चलिए दूसरा क्या है यहाँ पर देखिए, बतख। बतख कहाँ पर रहता है बच्चों, तालाब में, वेरी गुड। चलिए बतख, 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 ठीक है। फोर्थ देखिए बुलबुल। बुलबुल पक्षी है तो कहाँ पर रहेगा वो, पेड़ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाकू की मात्रा लाबुल, बाकू की मात्रा लाबुलबुल, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए क्या है यहाँ पर, कबूतर। कबूतर भी ऑब्वियसली कहाँ पर रहता है, वो तो पेड़ों पर रहता है, ठीक है, जाली में, पिंजरे में, पेड़ पर, ठीक है। तो वो कौन सा पक्षी है, थलचर पक्षी। तो थलचर पक्षी कहाँ पर लिखना है आपको, पेड़ पर, क बाकू की मात्रा बू, तर तर, कबूतर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, चील। चील भी क्या है, पेड़ पर रहने वाला पक्षी है, चाकू की मात्रा ल, चील, ठीक है। चलिए लास्ट देखिए, चलिए बच्चों क्या है देखिए यहाँ पर, चील के बाद तोता है। तोता भी कहाँ पर रहता है बच्चों, तोता कहाँ पर रहने वाला पक्षी है, हाँ पेड़ पर रहने वाला पक्षी है, ठीक है। तो अपन तोते को यहीं पर लिखेंगे, पेड़ पर रहने वाला पक्षी है, ठीक है। आपको वहाँ पर रेखा नहीं है उसकी तो आप कहीं पर भी इसको लिख दीजिए, ठीक है। तोता पेड़ पर रहने वाला पक्षी है, थलचर पक्षी है। चलिए दूसरा देखिए लास्ट, सारस है। सारस कहाँ पर रहेगा बच्चों, तालाब में, जल में रहने वाला पक्षी है, ठीक है। साको की मात्रा स, रस, रसा, रस, ठीक है। इस तरह से ये भी आपको लिखना था बच्चों। चलिए यहाँ पर आपका पेज नंबर 29 भी कंप्लीट हो गया और आपका पार्ट रंग बिरंगे न्यारे पक्षी ये भी आपका यहाँ पर आज क्लास में कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अपन नेक्स्ट क्लास में आगे का लेसन स्टार्ट करेंगे, 4th लेसन। आपको आपके नोट्स में क्या वर्क करना है देखिए बच्चों, पेज नंबर 27 पे ये 2 बिट्स अभी आपको समझा है ना, लिंक बदलिए, लिंक बदलना है, जेंडर चेंज करना है, हंस हंसनी, मुर्गा मुर्गी, शेर शेरनी, ये बिट आपको ये 6 वर्ड्स और ये दूसरी बिट विलोम शब्द वाली बिट, लिंक बदलिए और विलोम शब्द, ये 2 बिट्स आपको आपकी नोट्स में नीट हैंडराइटिंग से 1 टाइम लिखना है बच्चों, अंडरस्टैंड। समझ में आ गया बच्चों आपका आज का वर्क, आपको नोट्स में ये 2 बिट्स नीट हैंडराइटिंग से 1 टाइम लिखना है। चलिए वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।